कि बुद्ध ने 4 रास्ते बताए हैं क्लेश को दूर करने के लिए। हमारे जो क्लेश हैं उनको हम दूर करें तो चतुर्व्यूह उनका नाम दिया है। इस पर हम चर्चा उस समय कर रहे थे जब हम बुद्ध ने अपना अष्टांग मार्ग दिया था, तो उस समय हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा संकेत कर देते हैं। बुद्ध ने एक चतुर्व्यूह बनाया संसार के अंदर क्लेशों का नाश करने के लिए, दुखों का। उस चतुर्व्यूह में उन्होंने कहा कि आप ईर्ष्या को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, आप दोषों को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, आप मनुष्य में घृणा है उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो 4 चीज़ें बताई थी बुद्ध ने उस समय, उनको हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं। पहली चीज़ उन्होंने बताई थी मुदित। हम बजाय जो बहुत ऊंचे लोग हैं, बहुत तरक्की लोग हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं, या ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं, किसी तरह से भी जो श्रेष्ठ पुरुष हैं समाज के, चाहे वो पद के लिहाज से श्रेष्ठ हों, चाहे शिक्षा के लिहाज से श्रेष्ठ हों, चाहे किसी लिहाज से हों, हम उनसे ईर्ष्या करने की बजाय, उनसे जलने की बजाय, कोड़ने की बजाय हम क्या करें, हम मुदित, आहा ये इतना ऊंचा उठ गया। और इसके लिए हमारी बड़ी अच्छी बात कही है, हमारे यहाँ ये कहा गया है, सज्जन सुकृति सिंधु सम होई, देख पूर्व विदु बाढ़ी जोही। जो सज्जन लोग होते हैं, जिनका हृदय बहुत विशाल होता है, तंग नज़र लोग नहीं होते, संकुचित दृष्टिकोण के नहीं होते, जो छोटे घटिया आदमी होते हैं जिनका दृष्टिकोण और हृदय बड़ा छोटा सा है, वो तो ईर्ष्या करेंगे, द्वेष करेंगे, गाली देंगे उसको, पता नहीं कहाँ से इतना पैसा इकट्ठा कर लिया। लेकिन हमारे जो दूसरे लोग होंगे, सज्जन लोग जो होंगे, उनका हृदय विशाल होगा, समुद्र की तरह से होंगे। सज्जन सुकृति सिंधु सम हुई। और जब वो सिंधु की तरह विशाल हृदय होंगे तो समुद्र क्या काम करता है, जिस दिन चंद्रमा पूरा होता है, पूर्णमासी होती है, उस दिन समुद्र में ज्वार भाटा आता है, समुद्र की लहरें बड़ी ऊंची ऊंची उठती हैं, कई फीट ऊंची उठ जाती हैं। तो दूसरों को बढ़ते हुए देख करके, दूसरों को फलते फूलते देख करके जो हृदय से उछलते कूदते हैं, खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। आहा, कल तक ये आदमी बेचारा मूंगफली बेचा करता था, आज इसका बेटा जो है मिलिट्री में बहुत बड़ी पोस्ट पर चला गया, आज इसने वो रेहड़ी लगानी छोड़ दी और आज ये बहुत अच्छे मकान में रहने लगा। तो ये सज्जन जो होते हैं, उनका हृदय समुद्र के समान विशाल होता है। वो दूसरों को तरक्की करते हुए देखते हैं जब उनको, तो उनसे क्या करते हैं, वो प्रेरणा लेते हैं। मेरा लड़का 3 बार फेल हुआ IAS का कंपटीशन में, और मैंने देखा कि इनका लड़का पहली, तो मैं क्या करूँगा, बजाय इससे कि मैं उनसे द्वेष करूँ या ईर्ष्या करूँ, मैं मुदित होकर के उनको बधाई देने जाऊँगा और उनसे प्रेरणा लूँगा। आप बताओ, आपके लड़के ने 1 चांस में कैसे क्लियर कर लिया। वो कहेंगे मेरा लड़का आपको बताएगा। तो वो प्रेरणा के साधन हैं जो बड़े बड़े ऊंचे। आपके पास इतना रुपया कहाँ से आ गया। बिरला जब वहाँ गए थे कलकत्ता में, बिरला ने, तो बिरला जो थे वो गुड़ बेचा करते थे वहाँ, और गुड़ बेच करके सारा काम किया करते थे। बिरला ने चुन्नामल, तो चुन्नामल गुड़ वाले जो हैं वो किया करते थे। और एक दिन उनके पास पैसे नहीं रहे, तो जो गड़बी थी वो गड़बी गिरवी रख करके उन्होंने चने खाए थे। उसके बाद आज उन्होंने धर्मशालाएँ बना दी, इतना बड़ा काम बन गया। तो हम उनसे पूछेंगे तुमने बिजनेस में सक्सेस कैसे प्राप्त की, हमें भी प्रेरणा दो, क्योंकि हमारी छोटी सी दुकान है, कल हमारी दुकान भी आपकी तरह से विशाल इतना बिजनेस हो जाए, करोड़पति। तो ये मुदित जो है, ये पहला उन्होंने कहा कि क्लेशों को दूर करने का सबसे पहला ये है कि जो अपने से ऊंचे हैं उनसे मुदित होकर के प्रेरणा लो, प्रसन्न होकर के जाओ। बहुत बहुत धन्य है आपको इतने, हमें भी आप प्रेरणा दीजिए, हमें भी कुछ बताइए हम कैसे। तो पहला उन्होंने कहा मुदित। दूसरा उन्होंने कहा जो समान स्तर के लोग हैं उनके साथ मैत्री रखिए। और मैत्री में क्या होता है, आदान प्रदान। तेरा दुख है तो मैं उसको शेयर करूँगा, मेरा दुख है तो तू उसको शेयर करें। तेरे घर में खुशी हुई है तो तू मेरे घर नाचने आना, मेरे घर में खुशी हुई मैं तेरे घर नाचने आऊँगा। तो जो बराबर के लोग हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करो, मैत्री का, तो क्लेश दूर हो जाएंगे। इस पर हम विचार कर चुके हैं पहले। और तीसरा क्या है, किसी को हीन मत समझो, गिरा हुआ नीच मत समझो, ये नीच है। करुणा, करुणा रखो उनकी तरफ। भैया अभी तू बड़ा गरीब है, मेहनत कर थोड़ा सा, हम भी तेरी हेल्प करेंगे। इसके बारे में हमें उदाहरण आता है दीनदयाल उपाध्याय जी का।
जहाँ वो मथुरा में जमुना के किनारे उनका गांव है, वहाँ ज़मीन में पानी जल्दी निकल आता है क्योंकि बिल्कुल जमुना के किनारे हैं, तो कुएँ ज़्यादा गहरे नहीं हैं। तो एक आदमी गांव उसमें कुएं में गिर गया। ये इनका छोटा सा झोंपड़ी थी और दीनदयाल उपाध्याय की, तो कच्चे खेत की मेंढ पर से जा रहे थे। वो अंदर से चीख रहा था, भैया कोई निकालो, कोई निकालो। तो इन्होंने क्या काम किया, इनको दया आई, करुणा, और इन्होंने क्या काम किया, अपना हाथ नीचे को डाला, भैया आ जा। लेकिन इनका हाथ नीचे नहीं पहुंचा। इन्होंने कहा और ज़्यादा झुकूंगा तो मैं भी कुएं में गिर जाऊंगा। तो इन्होंने उसको कहा, भैया तू भी तो अपना हाथ कुछ ऊपर को उठा। तो उसने ऊपर को अपना हाथ उठाया, इन्होंने उसे पकड़ करके बाहर निकाल लिया। तो अपनी किताब में उन्होंने लिखा है कि जितने लोग आज हमको गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं, हमें चाहिए कि उनको प्रेरणा दें कि अपना हाथ वो ऊपर उठाएं, और हम अपना हाथ, उनके करुणा का हाथ नीचे उठा करके उनको ऊपर उठा लें, तभी हम सारे देश को ऊपर उठा पाएँ। तो बुद्ध ने भी यही कहा कि करुणा, उनको कहो जरा तू भी अपना उठने की कोशिश कर, और मैं तेरे प्रति दया का भाव रख रहा हूँ, तुझे ऊपर उठा लूँगा। उनसे घृणा मत करो, किसी से घृणा मत करो। तो ये भी कहते हैं कि हमारी प्रज्ञा बुद्धि जब होगी तो प्रज्ञा बुद्धि हमें यही चीज़ सिखाएगी। और चौथी चीज़ क्या कही उन्होंने चौथी चीज़ की उपेक्षा। जो दुष्ट लोग हैं, रहीमन ऊँचे नरन से बैर भलो न प्रीत। जो दुष्ट लोग हैं, अगर उनसे बैर करोगे तो घटिया से घटिया, जो कि इसकी बहन को उठा लाओ, सामूहिक गैंग रेप करा दो, इतने घटिया लेवल पर भी जा सकते हैं। तो घटिया लोगों से बैर भी नहीं करना चाहिए, और प्रीत करोगे तो प्रीत भी नहीं कहते। तो कहने लगे, उस रहीम कहते हैं, जैसे काटे चाटे स्वान के दो भांत विपरीत। कुत्ता अगर चाटेगा तब भी उसके थूक से कीटाणु निकलेंगे, बीमारी हो जाएगी, और काट लेगा तो आपको वो कौन सी बीमारी चलती है कुत्ते के काटने से, रेबीज हो जाएगी, मर जाओगे आप। तुलसीदास जी ने भी कहा, खल परिहरिय स्वान की नाई। दुष्ट को दूर से ही नमस्कार करो, कुत्ते की तरह दूर चलो, क्योंकि कुत्ता काट लेगा तो रेबीज के 14 इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। तो बुद्ध ने भी यही कहा था कि जो दुष्ट हैं, उन दुष्ट से की उपेक्षा करो, उनसे दूर ही दूर रहो। बुद्ध ने दूसरा उदाहरण दिया था, उन्होंने कहा कोयला जो होता है वो जलता हुआ आपके हाथ को जलाएगा, और नहीं जलना होगा तो आपके कपड़ों को काला कर देगा। इसलिए कोयले की कान में जहाँ कोयला रखा हो जाओ ही मत। तो रहीम ने कुत्ते का उदाहरण दिया, तुलसीदास जी ने कुत्ते का उदाहरण दिया। लेकिन बुद्ध ने जो बात कही थी कि उपेक्षा, तो इन्होंने भी कहा जब हमारी प्रज्ञा बुद्धि जागृत हो जाएगी, जब हमारी प्रज्ञा जागृत, तो वो सिर्फ वो प्रज्ञा ऐसी होगी जो अपने आप, फिर हमें अप्रति सांख्यिक उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये चीज़ जो है हट जाए। फिर बुद्धि हमारी सबको साफ कर देगी। अपनी बुद्धि को इस तरीके से, जो चतुर्व्यूह हैं, इन चतुर्व्यूह के ज़रिए से अपनी बुद्धि को सात्विक बनाओ। और जब सात्विक बनेगी तो सारी चीज़ें, मल जो हैं, सारे आश्रम हटते चले जाएंगे, और अपने आप आपको निरोध हो जाएगा, निरोध मोक्ष प्राप्त हो जाएगा।